तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइप सेक्टर के बारे में। और पाइप सेक्टर में हम सभी को पता है कि देखिए काफ़ी परेशानी चल रही है। स्टॉक्स की बात की जाए तो स्टॉक्स अपने ऊपरी स्तरों से काफ़ी अच्छा खासा करेक्ट हो चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस सेक्टर में रिवाइवल आता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे रीजंस क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। 5 स्टॉक्स को हम कवर करने वाले हैं, टेक्निकली एनालाइज करेंगे और कौन से वो स्टॉक्स हैं जहाँ पर बाइंग की जा सकती है, मेरा ओपिनियन क्या है। तो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं देखिए इंडस्ट्री की और पाइप सेक्टर की। तो यहाँ पर एज पर अगर मैं न्यूज़ बात करूँ तो देखिए रिकवरी इन पाइपलाइन फॉर पाइप मेकर्स। तो यहाँ पर जो पाइपलाइन है उसमें रिकवरी आती हुई नज़र आ रही है पाइप मेकर्स के, विद प्राइस करेक्शन डाउन द ट्यूब्स। तो यहाँ पर डेफिनेटली हमने देखा है और मैंने कई बार बात भी करी है कि यहाँ पर जो पीवीसी रेजिन्स के प्राइसेस हैं उसमें हमको लगातार गिरावट देखने को मिली है। और उसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी कंपनीज हैं सबको इन्वेंट्री लॉस हुआ है। और हमने देखा क्वार्टर 2 में कि किस प्रकार से मार्जिन्स नेगेटिव पोस्ट किए, यहाँ पर मार्जिन्स फ्लैट रहे, लोवेस्ट एवर मार्जिन्स पे यहाँ पर कंपनी जो है इबिट्टा और मार्जिन्स दोनों यहाँ पर पोस्ट किए गए। लेकिन अब यहाँ पर डेफिनेटली रिकवरी हो रही है और यहाँ पर डोमेस्टिक जो पीवीसी के प्राइसेस है वो स्टेबलाइज होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह से होगा क्या कि मार्जिन्स यहाँ पर एक्सपेंड हो सकते हैं और वॉल्यूम यहाँ पर पिकअप होते हुए नज़र आ सकते हैं। वॉल्यूम क्यों पिकअप होंगे? बिकॉज जो चैनल डी स्टॉकिंग हो रही थी वो अब यहाँ पर रीस्टॉकिंग हो रही है बिकॉज ऑफ दी लोअर प्राइसेस। तो इनपुट कॉस्ट कम होने की वजह से सारी चीज़ें यहाँ पर बेहतर होती हुई नज़र आ सकती है और यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ आती हुई नज़र आ सकती है। और मॉनसून सीजन भी था तो एक सीजनैलिटी फैक्टर भी था। अब यहाँ पर सेकेंड हाफ जो होगा यानी कि क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 यहाँ पर वो इम्प्रूव्ड होता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये तो है पहला रीज़न। अब दूसरा रीज़न की बात करें तो टेक्निकली मैं यहाँ पर बात करूँगा तो सभी स्टॉक्स में देखिए टेक्निकल एक रिवर्सल भी आता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम बात करें प्रिंस पाइप की, तो देखिए एक डाउनवर्ड ट्रेंड में ये स्टॉक हमको देखने को मिल रहा था, जहाँ पर अभी हमको हाल ही में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिला और की मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली बाइंग की जा सकती है। क्वार्टर 3 में भी हो सकता है इन्वेंट्री लॉस हो, लेकिन यहाँ पर जो हाई प्राइस्ड इन्वेंट्री थी उसका लिक्विडेशन होता हुआ नज़र आएगा और लो प्राइस यहाँ पर जो इन्वेंट्री है उसको ये मार्केट में सेल करते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से मार्जिन्स यहाँ पर ऊपर की साइड जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर बाय ऑन डिप्स अब यहाँ पर किया जा सकता है पाइप सेक्टर में, बिकॉज जो एग्री डिमांड है और जो रियल एस्टेट में डिमांड है वो भी पिकअप होती हुई नज़र आ रही है, वहाँ पर भी रिवाइवल होता हुआ नज़र आ रहा है। और डेफिनेटली देखिए सबड्यूड डिमांड थी पिछले 1-2 सालों की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3 सालों की इनफैक्ट बात करें, कोविड की वजह से यहाँ पर कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, ना ही इंफ्रा पिकअप था, ना ही रियल एस्टेट पिकअप था। लेकिन जो ये सबड्यूड डिमांड है अब यहाँ पर पिकअप होती हुई नजर आएगी। पीवीसी रेजिन प्राइसेस भी नीचे आ चुके हैं, चैनल रीस्टॉकिंग वापस से हो रही है। तो ये सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि सेक्टर टेलविंड्स यहाँ पर हमको वापस से आती हुई देखने को मिल सकती है। तो अगले 2-3-5 साल पाइप सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर अब मेरे को लग रहा है मौका फिर से बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो प्रिंस पाइप देख लीजिए, यहाँ पर टेक्निकल रिवर्सल आ गया है। बात करते हैं अपोलो पाइप्स की, तो अपोलो पाइप्स में भी अगर आप देखें तो अगर हम बात करते हैं मल्टीपल टच पॉइंट्स का, यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हो चुका है, नीचे वॉल्यूम के संकेत है। तो अपोलो पाइप्स भी यहाँ पर टेक्निकल रिवर्सल दिखा रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेक्टर में रिवर्सल आ रहा है, इसकी वजह से टेक्निकल स्टॉक्स भी टेक्निकली भी आप देखेंगे तो रिवर्सल दिखा रहे हैं। तीसरा अगर हम बात करें सुप्रीम इंडस्ट्री, इसमें भी आप देखिए कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड का हमको यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला था। फिर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ, फिर से एक ऊपर ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पर फिर से ऊपर जा सकता है सुप्रीम इंडस्ट्री। तो यहाँ पर भी रिवर्सल के संकेत हैं, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, काफ़ी करेक्ट हुआ था। उसके बाद अगर दूसरे स्टॉक की, चौथे स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर है फिनोलेक्स इंडस्ट्री। फिनोलेक्स इंडस्ट्री भी नेगेटिव मार्जिन पोस्ट किए थे। आप देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमको होता हुआ देखने को मिला है, यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर बन रहा है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बाइंग हो रही है। तो यहाँ पर ये स्टॉक भी रिवर्सल दिखा रहा है। और पांचवा स्टॉक है दोस्तों एस्ट्रल। हालांकि एस्ट्रल काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन स्टिल अगर टेक्निकली आप देखें तो ये वाला जो एक ट्रेंड था इसका, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ, अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फिर से एक बार रिट्रेसमेंट आया। और ये जो ट्रेंड था इसका, ये वाला जो चैनल पैटर्न था, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, देखो ये जो चैनल पैटर्न है इसका यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे वॉल्यूम के संकेत है। तो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं उनमें टेक्निकल रिवर्सल है, साथ ही साथ सेक्टर रिवाइवल भी देखने को मिल रहा है।
तो ये जो है पॉजिटिव है। अब बात की जाए कौन से स्टॉक में बाइंग करनी है, तो प्रिफर्ड चॉइस सबसे पहले दोस्तों एस्ट्रल ही यहाँ पर होती है। आप सभी को पता है एस्ट्रल काफ़ी शानदार कंपनी है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, और यहाँ पर ये जो है पहला स्टॉक है जो आपको अपने कोर पोर्टफोलियो में रखना है। दूसरे की बात करें तो ये है प्रिंस पाइप। प्रिंस पाइप में भी काफ़ी अच्छी गिरावट हो चुकी है और अच्छा मौका यहाँ पर बन रहा है, और साथ ही साथ ये स्टॉक जो है कंपेरेटिवली पीयर्स के मुकाबले यहाँ पर सस्ता भी नज़र आता है। तो प्रिंस पाइप स्मॉल कैप कंपनी है, तो यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस और अच्छे नज़र आते हैं, तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो उसके बाद हम अपोलो पाइप्स में अपोलो पाइप्स को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अपोलो ग्रुप की कंपनी है, काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स हैं, डेट फ्री कंपनी है, और यहाँ पर जो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी काफ़ी अच्छा, और ये भी अपने डिस्ट्रीब्यूशन को लगातार यहाँ पर एक्सपेंड कर रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम इंडस्ट्री में आप डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं। और लास्ट यहाँ पर है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ में बेसिकली यहाँ पर जो है एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है इसका एग्री में, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इसको अवॉइड मैं करता हूँ। बाकी अगर आपको कन्विक्शन है तो फिनोलेक्स को भी आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यूएशन वाइज सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आती है, बिकॉज इसका एक्सपोजर ज़्यादा जो है एग्री पे है, इसलिए यहाँ पर वैल्यूएशन भी उसी हिसाब से मिलते हैं, क्योंकि एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। तो मेरी जो प्रीफर्ड चॉइस है वो एस्ट्रल है, उसके बाद प्रिंस है। प्रिंस में डेफिनेटली अच्छी यहाँ पर जो है अच्छा मौका मिल रहा है। प्रिंस की बात की जाए तो देखिए डेफिनेटली प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इसका काफ़ी अच्छा है, पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन है, साथ ही साथ जो इसका एग्री साइड जो एक्सपोजर है वो काफ़ी कम है, क्योंकि एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो वहाँ पर काफ़ी फ्लक्चुएशन रहते हैं, और साथ ही साथ अभी बाथवेयर सेगमेंट में भी उतर चुके हैं। तो एस्ट्रल और प्रिंस इन दो में आप बाइंग कर सकते हैं। अगले 3 साल की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये पूरा सेक्टर, और इनफैक्ट प्रिंस पाइप हो गया, एस्ट्रल पाइप हो गया, अपने ऑल टाइम हाइस को क्रॉस करते हुए देखने को मिलेंगे। अच्छी ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि रियल एस्टेट डिमांड अच्छी है, एग्री डिमांड अच्छी है, इंफ्रा डिमांड अच्छी है, और ये कहीं ना कहीं प्रॉक्सी है इन सभी के लिए। तो ये है दोस्तों पाइप सेक्टर की कहानी। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।